विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को देखते होंगे और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होता होगा। आप जो है इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो कि कक्षा 10वीं के लिए आपके लिए तैयार किए गए हैं, सभी को ज़रूर अवश्य पढ़ें। आपके पेपर में निश्चित रूप से मदद करने वाले हैं। 30 अंक 36 अंक जो है ऑब्जेक्टिव आप आने वाले हैं वो इन्हीं में से आने वाले। आप अच्छे से तैयारी करें, आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, अच्छे से तैयारी करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी विद्यार्थियों को भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके सही विकल्प की ओर, जिसमें पहला दे रखा है आर्थिक विकास का परिणाम है। आर्थिक विकास का परिणाम है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन विद्यार्थियों को सही हो जाएगा। अगला दे रखा है किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन दे रखा है उस देश की जनसंख्या से, विश्व की जनसंख्या से, राज्यों की जनसंख्या से या अन्य देश की जनसंख्या से। तो इसका ऑप्शन विद्यार्थियों उस देश की जनसंख्या से यहाँ पर हो जाएगा। अगला विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से होता है। ऑप्शन दे रखे हैं अति अल्प, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत या बहुत अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों बहुत अधिक। अगला सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का विकास जो है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों उपरोक्त सभी ये निर्धारित करने के लिए ज़रूरी होते हैं किसी देश के विकास के लिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर निर्भर कर केंद्रित है। सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है। ऑप्शन दे रखा है अक्षय संसाधन, अबायोटिक संसाधन, कृषि संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों अक्षय संसाधन, इसका उत्तर हो जाएगा अक्षय संसाधन। अगला HDI का पूरा नाम क्या है। HDI का पूरा नाम क्या है। यहाँ दे रखा है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास संकेतक, उच्च विकास सूचकांक या बाधित विकास संकेतक। तो इसका उत्तर जो है विद्यार्थियों मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। अगला प्रश्न औसत आय को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है मानव विकास, US डॉलर, सीमांत आय या प्रति व्यक्ति आय। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय इसका उत्तर करेंगे। अगला भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है। भारत जो है मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में किस नंबर पर आता है। ऑप्शन दे रखा है उच्च, अति उच्च, मध्यम या निम्न। तो भारत जो है वो विद्यार्थियों यहाँ पर मध्यम वर्ग में आता है। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है GDP का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद, बड़ी विकास योजना, बड़े घरेलू उत्पाद या सकल डेयरी उत्पाद। तो GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद से इसका संबंध होता है। अब बढ़ते हैं हम इसके रिक्त स्थानों की ओर, जहाँ पहला दे रखा है विद्यार्थियों आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है। तो इस आर्थिक विकास से जनता के विकास जो होता है वो जीवन स्तर में उससे वृद्धि होती है। तो यहाँ खालिस्तान में हम लिखेंगे जीवन स्तर। अगला गैर नवीकरण साधन कुछ ही वर्षों के पश्चात खालिस्तान हो जाते हैं। तो गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के पश्चात जो है वो समाप्त हो जाते हैं। भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। अगला विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय खालिस्तान प्रति वर्ष या उससे अधिक है। तो विश्व बैंक के अनुसार जो निर्धारित की गई है प्रति व्यक्ति आय वो डॉलर जो है वो 50,300 डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है। तो वो विकसित है 49,300 US डॉलर। अगला भारत के खालिस्तान राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत का जो बिहार राज्य है विद्यार्थियों उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, बहुत गरीब राज्य भारत का पिछड़ा बिहार। मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। मानव विकास की रिपोर्ट जो है UNDP संस्था जारी करती है विद्यार्थियों।
विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, खालिस्तान प्रतिवर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला कहते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, जो है 2500 प्रतिवर्ष या उससे कम है उनको निम्न आय वाला देश कहा जाता है। अगला, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य खालिस्तान है। तो भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा साक्षर लोग जो है वो केरल में है विद्यार्थियों। केरल राज्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। औसत आय को खालिस्तान भी कहते हैं। तो औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों अब बढ़ते हैं हम इसके सत्य असत्य की ओर, जिसमें पहला दे रखा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। बिल्कुल सत्य है ये। अगला, औद्योगिकरण तीव्र विकास का परिणाम है। औद्योगिकरण तीव्र विकास का परिणाम दुष्परिणाम लिखा है विद्यार्थियों। अगर दुष्परिणाम लिखा है तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। दुष्परिणाम नहीं, औद्योगिकरण तीव्र विकास का एक अच्छा परिणाम है। अगला, BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है। BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है। ये गलत हो जाएगा विद्यार्थियों, सत्य। अगला, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। सभी लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। बिल्कुल सत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है विश्व बैंक के अनुसार सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। बिल्कुल ये भी सत्य है। विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। तो विकास में शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। तो बिल्कुल विकास में ये सभी चीज़ें मायने रखती है, सत्य है। अगला, भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेपाल की स्थिति अच्छी नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। अगला, मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। बिल्कुल ये भी सत्य हो गया। HDI कहते हैं मानव विकास सूचकांक को। केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक नहीं है। इस प्रकार से आज सही सत्य सत्य कर लेंगे। अगले बढ़ते हैं हम जोड़ी की ओर, जिसमें दे रखा है अक्षय संसाधन, विश्व विकास रिपोर्ट, सर्वाधिक साक्षर राज्य, कामकाजी परिवार की शहरी महिला, HDI में भारत का स्थान। तो अक्षय संसाधन जो है वो विद्यार्थियों भूजल है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है विद्यार्थियों। अगला, कामकाजी परिवार की शहरी महिला अपनी आय बढ़ाने के लिए नौकरी और उच्च मजदूरी करती है। अगला, HDI में भारत का स्थान जो है वो 130वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। इस प्रकार से हम ये जोड़ी कर लेंगे, सामने सही उत्तर लिख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है मानव विकास सूचकांक की गणना जो है वो किसके आधार पर की जाती है। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है। तो जीवन प्रत्याशा बटा साक्षरता दर, या प्रति व्यक्ति आय, या फिर स्वास्थ्य, इसको मिला करके जीवन विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय निकलती है। राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यकता होता है। तो इनके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ दे रखा है देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है। देशों में उत्पादित जो वस्तुएं हो रही है और सेवाओं का मूल्य और विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय हो रही है उसके योग को क्या कहेंगे। तो उसको विद्यार्थियों राष्ट्रीय आय कहेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे राष्ट्रीय आय।
अगला, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के केरल राज्य जो है वहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, साथ ही सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य भी जो है वो केरल है। अगला, हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्य में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हरियाणा, केरल और बिहार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो हरियाणा है विद्यार्थी। अगला, किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो UNDP या विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। आगे, 2016 के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सी आय वर्ग वाला देश है? 2016 में जो विश्व बैंक ने रिपोर्ट प्रकाशित की उसके अनुसार भारत कौन सी आय वर्ग वाला देश है? तो ये मध्यम आय वर्ग वाला देश है। लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं? तो विकास के लक्ष्य जो है वो भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं अथवा परस्पर विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये अभी तक सभी पार्ट जो है कक्षाओं के ऑब्जेक्टिव के आपके लिए सब जारी कर दिए गए हैं। आप सभी एक के बाद एक सभी पाठों को ज़रूर अध्ययन करें, पढ़ें, अच्छे से समझें और अपने विद्यार्थियों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाले समय में हम आपके लिए और अनेक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए मदद करने वाली है, कोशिश पूरी करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, सरलता से आपको उपलब्ध हो। इसके लिए हम अच्छा वीडियो तैयार करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सभी को शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।